तो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को बांटे कि ना 24 जन को बहाली ना 23 जन जो ना पूरे झारखंड तन बाहर रहने को बहाली बांटे कि ना उसके अक्सर से उसके अनुरूप और यहाँ का आदिवासी स्थानीय बहुल आदिवासी क्षेत्रों के साथ में अगर विश्वासघात होता है उस पेशा नियमावली के अंदर में जो सरकार का तो कह रही है जल जंगल जमीन में अधिकार मिलेगा। ठीक है, अधिकार मिलेगा तो हम उसका नियमावली देखना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गलत तरीके से जो आदिवासियों का जमीन या मूलवासियों का जमीन जो औरों के पास में चला गया है उसका पुनर्वापसी का भी तो अधिकार पेशा कानून में दिया गया है, वो कहाँ है। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे अभी हम लोग डीएमटी फंड का बात कर रहे हैं, लेकिन ट्राइबल सब प्लान का पैसा भी तो ग्राम सभा में आना है यहाँ पर है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को बिल्कुल नौकरी नहीं मिल रहा है। कम से कम 70% का हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ तो 20% भी नहीं है। यहाँ पर बाहरी लोग भी आ रहे हैं। तो मूलभूत जो एक थैली है उस थैली में सरकार ने भूसा भर करके जनताओं को परोस दिया है। झारखंड आंदोलनकारियों के बदौलत झारखंड बना है, तो उनको सरकारी नौकरी है उसमें हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो अभी मैं बता देना चाहता हूं, परम बलजोड़ी का बच्चा जो झोला में लेकर आया नौमंडी क्षेत्र का, वो ऐसा नहीं होता। अगर आदिवासियों का सरकार होता तो यहाँ पर स्थानीयता नीति बनता, यहाँ पर रोजगार नीति बनता और झारखंड आंदोलनकारियों को मान और सम्मान देता। कुपोषित होकर के मरता है और उनका लाश लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, बल्कि उनको झोला में ले आता है। इससे बड़ा और चिंताजनक और शर्मनाक विषय क्या है। हम लोग सोचते थे हम झारखंड अलग राज्य हो जाएगा, हम लोग को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और हम लोग कम से कम 90% हम लोग को नौकरी में होना चाहिए। आज 3 जनवरी है। जो सोच मारंग के जयपाल सिंह मुंडा ने रखी थी, अलग झारखंड राज्य की परिकल्पना उन्होंने की थी, दादा लोगों ने ही पूरा किया साथ में। लेकिन आज जो आंदोलनकारी हैं, झारखंड अलग होने के 25 साल हुए हैं, नाखुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पे दादा हमारे साथ बहादुर राव दादा हैं, मंगल सिंह बोमोगा दादा हैं। दादा सबसे पहले जोहार आपका। 25 साल हो गए झारखंड अलग होके, फिर भी आंदोलनकारी इस वक्त जो हैं उसी अंदाज में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो अभी जो है हम आपके तमाम दर्शकों को, मस्कल न्यूज के तमाम दर्शकों को नए बरस का 2026 के अवसर पर जो है सबको शुभकामना देते हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं। सभी को जीवन रास्ता बनिए को शुरू के 2026 इन जो है शुभकामना लेंगे मकोतना। देखिए, ये जो है आज 25 वर्ष हो गया इस राज्य के निर्माण किए हुए में, और 25 वर्षों के दरमियान में आज भी भारत देश के अंदर में एक अलग राज्य बना, ये एक का एहसास नहीं होता रहा है। इस राज्य के साथ और 2 राज्य का गठन भी हुआ, जो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य, जबकि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य में स्थानीय नीति बन गया। वहाँ का सारे चीज़ जो है नीति तय हो गई, नियोजन नीति तय हो गया। लेकिन इन 25 वर्षों में जिन उद्देश्य से इस झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, ये अभी तक जो है अधूरा पड़ा हुआ है। अभी इन 25 वर्षों में किसी भी सरकार ने एक ईमानदारी पूर्वक स्थानीय नीति बनाने की कोशिश नहीं की, रोजगार नीति भी बनाने की कोशिश नहीं की। आज जो है झारखंडी समाज, आज भी झारखंड के मूल निवासी विभिन्न प्रदेशों में एकदम मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। और ये झारखंड प्रदेश को जिस रूप में पहले देखा था कि रेजा कुली का प्रदेश है, आज भी ये प्रदेश रेजा कुली की फौज में है, यह आज हम लोग महसूस करते हैं। यहाँ तो आदिवासी सरकार ही है, फिर भी आप ये कह रहे हैं। एक पूरी तरह से सरकार तो आदिवासी है, अबुआ सरकार है, लेकिन वो बाबुओं से गिरा हुआ सरकार है और पूरी तरह से बाबू लोगों की इशारे पर जो है उन्हीं की हित की काम चलाई जा रही है। और हमारा जो है इस राज्य के जो भी मुख्यमंत्री है, कर्ता धर्ता, एक नौकर की भूमिका, उसकी आदेश का पालन कर रहा है वो पूरी तरह से, और उनके ही इशारे पर उन्हीं लोगों को पैदा पहुंचाने का काम चल रहा है। आज के मुख्य बिंदु क्या थे दादा? आज का मुख्य बिंदु यह था कि आज जो है मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा की जो जयंती है, ये चूँकि अलग झारखंड राज्य के आज़ादी के बाद का एक नींव डाला था, उसने भारत देश के मानचित्र पर अपना रेखांकित किया था राज्य बनाने का, इसलिए इसको आज का दिन सरकार को चाहिए कि झारखंड आंदोलनकारी दिवस घोषित करे। दूसरा एक चीज़ जो है आपको बता दे रहे हैं कि सरकार ने तो आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण आयोग तो बनाया, लेकिन आयोग में आज भी बहुत सारे चीज़ अधूरा है, लोगों की पहचान नहीं पाया है। और वो आयोग का पुनर्गठन करके ये हम लोग मांग करने के लिए भी तैयार हैं कि सभी आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जाए और उसको जो है उचित मान सम्मान, जेल का बाध्यता समाप्त करते हुए दिया जाए। ये एक जो है हम लोगों का मामला है। हाँ, और इसके साथ साथ कि स्थानीय नीति बना करके जो है एक नियोजन नीति, और पूरी तरह से जो सरकार ने घोषणा किया कि 75% जो है लोगों को नौकरी दी जाएगी, तो ये निजी संस्थानों में, अरे यहाँ टिस्को बगल में हम लोग जहाँ मीटिंग कर रहे हैं,
यहाँ निजी संस्थान है, लेकिन वहीं में हम लोग जो है ना अपने में जो है ना 20% हैं, दूसरे लोग जो है 80% है। ये एक चिंता का विषय है। तो यहाँ निजी संस्थानों में और सरकारी संस्थानों में जो है 75% का जो है ना पालन करे ये सरकार। और जो पेशा नियमावली जो है, आज तो गजट प्रस्तुत हुआ है, आज गजट हुआ है, लेकिन एक जो है कवर अच्छा दिया है, वो कवर को पूरी तरह से सजा के दे रहा है, लेकिन उसके अंदर में जहाँ तक है बहुत खोखला है। हम लोग पुनः मांग करते हैं कि पेशा नियमावली 1996 के आधार का मूल रूप जो है ना पेशा प्रस्तुत करे सरकार, और वो पेशा नियमावली ही ग्राम सभा को ताकत देगा, और तभी जो है यहाँ के झारखंडियों का, यहाँ के मूलवासियों का, सभी लोगों की विकास उसी में नीत है। और ये माइनिंग क्षेत्र है। आज इस माइनिंग क्षेत्र में डीएमएफटी फंड का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से एक जो है जिला को जाता है, जो मिनरल से जो ट्रस्ट बनाया डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स ट्रस्ट में, ये पैसा जो है जो नियमावली बनाया है कम से कम डीएमएफटी फंड के लिए, उसका गाइडलाइन का फॉलो करे। पूरी तरह से पुल पुलिया रोड रास्ता में अपार पैसा खर्च की जा रही है। यहाँ का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ का शिक्षा का क्षेत्र में, यहाँ का कुपोषण जो है दूर होना चाहिए, पेयजल स्वच्छता रूप से मिले, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और ये चिंता का विषय है। आपको एक चीज़ बता दें, इसी नौमंडी प्रखंड का जो खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, रोज अरबों की जो है लव ऐश के जो है यहाँ से निकल रहा है, उस जगह का जो है परम बलजुड़ी इलाका का, सिंदरीगौड़ी इलाका का एक डिम्बा चतुम्बा का बच्चा सदर हॉस्पिटल में कुपोषित होकर के मरता है, और उनका लाश लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, बल्कि उनको झोला में ले आता है। इससे बड़ा और चिंताजनक और शर्मनाक विषय क्या है। हम लोग इन तमाम चीज़ों को लेकर के, ये जो बिगड़ी हुई हमारी जो है व्यवस्था है, उसको सुधारने का एक आह्वान लोगों को कर रहे हैं कि फिर से हम लोगों को जागना पड़ेगा, अपने इस जल जंगल ज़मीन के प्रति उठना पड़ेगा, और इसी देश का, इस राज्य के हम भी नागरिक हैं, हम मालिक हैं, और हम लोग का विकास करने का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हमारा भी अपनी एक हिस्सेदारी एक इस राज्य का मुख्य भूमिका में रहा है, और इसलिए हमको जो है मिलना चाहिए। इसी पर हम लोग संकल्प के रूप में आज मना रहे हैं। दादा, क्या आपने जो सपना देखा था क्या पूरा हो पाया है? आप किस स्थिति में देखते हैं? ये हम लोग जो सपना देखे थे उसका ही विपरीत हो गया बेटा। हम लोग सोचते थे हम झारखंड अलग राज्य हो जाएगा, हम लोग को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और हम लोग कम से कम 90% हम लोग का नौकरी में होना चाहिए, और 10% हम लोग नियमानुसार 10% बाहर के लोग हैं। लेकिन अफसोस की बात है 10% हमारा है और 90% बाहर के, जिस बाहर के लोग पे चले गए। ये तो दुखद कहानी हमारे का, वो सब विपरीत हो गया बेटा। क्या दोबारा उलगुलान होगा? हाँ, उलगुलान तो देखो, उलगुलान जो है ये बदलाव है, लड़ाई उलगुलान तो आज बिगुल मंगल सिंह ने बबुआ के नेतृत्व में हो चुका है, और अभी भी आंदोलनकारी का नेतृत्व में फिर ये जो सब इकट्ठित हो रहे हैं, और हम लोग एकत्र हो गए एक आंदोलन एक बार फिर कस के चलाएंगे। इसमें दो मत, आर्य पार की लड़ाई एक बार होनी जरूरी है, और होगा ही, निश्चित रूप से विश्वास है। साथ में सुशील बारला दादा हैं। दादा, आप क्या कहना चाहेंगे झारखंड सरकार के बारे में इस वक्त पेशा कानून को लेकर के जो उन्होंने गजट जारी किया है? रासा में अबू इनाते निश्चित रूप से 25 साल बाद पेशा नियमावली लागू हुआ है, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन सरकार अपना मर्जी से नहीं लाया है, हाई कोर्ट का डंडा चला उसके बाद लाया है। हम लोग अभी ऑपरेशन नहीं किए हैं पूरी तरह, लेकिन सरसरी नज़र से हम लोग जब देखते हैं तो ये बेहतर जो एक थैली है, उस थैली में सरकार ने भूसा भर करके जनताओं को परोस दिया है, ये बहुत स्पष्ट है। इसलिए भी मैं और सरकार के ऊपर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र रहने के बाद भी बाह्य जो लोग हैं ये हमारे क्षेत्र में आकर के यहाँ का जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है, जिसमें सरकार मौन है। दूसरा चीज है कि झारखंड आंदोलनकारियों के साथ जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वासघात किया है, ये चिंता का विषय है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। झारखंड आंदोलनकारियों के बदौलत झारखंड बना है, तो उनको सरकारी नौकरी है उसमें हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तीसरा यह है कि ये जिस क्षेत्र में हम लोग आज नौमंडी में जयपाल सिंह मरंग घूम के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती मना रहे हैं, ये खनिज संपदाओं से भरपूर है, और इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर जिला प्रशासन को डीएमएफटी फंड में पैसे जाता है।
अगस्त 2025 तक में 33,349 करोड़ रुपया डीएमएफटी मद में है और वो डीएमएफटी फंड में बड़े पैमाने पर संबंधित पदाधिकारी और ठेकेदारों के गठजोड़ से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, यह डिमांड मैं करता हूं। आदिवासी सरकार है, विगत 25 सालों से आदिवासी सरकार है, फिर भी आज आदिवासियों की ये स्थिति इस प्रकार कैसे कह सकते हैं आप? सरकार तो आदिवासियों का सरकार है, लेकिन वो बाहरी लोगों का दिमाग से ये सरकार चल रहा है। अगर आदिवासियों का सरकार होता तो अभी मैं बता देना चाहता हूं, परम बलजोड़ी का बच्चा जो झोला में लेकर आया नौमंडी क्षेत्र का, वो ऐसा नहीं होता। अगर आदिवासियों का सरकार होता तो यहाँ पर स्थानीयता नीति बनता, यहाँ पर रोजगार नीति बनता और झारखंड आंदोलनकारियों को मान और सम्मान देता और जल जंगल जमीन को भी बचाने का काम करता। लेकिन इस क्षेत्र में सीएनटी एक्ट लागू होने के बाद भी इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासी सरकार रहने के बाद भी जमीन का घोलमाल हो रहा है, अवैध तरीके से खरीद बिक्री जारी है। इसलिए हम लोग ये नहीं मानते हैं कि ये आदिवासी सरकार है। सर दादा, जो आदिवासी सरकार इस वक्त एजुकेशन की क्या स्थिति है हमारे जो माइनिंग क्षेत्रों में इस वक्त हम लोग ग्राउंड में देख पाते हैं, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे उस बारे में? शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पश्चिम सिंहभूम में चरमरा गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर में सिर्फ 2 शिक्षक है, एक प्रिंसिपल है और एक इतिहास का टीचर है। सलंडा क्षेत्र में अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी स्कूल में स्वीकृत पद के अनुसार शिक्षक नहीं है। छोटनगरा में एक आवासीय विद्यालय है जिसमें शिक्षक नहीं है। इसी तरह पूरा माइनिंग क्षेत्र में गुआ हो, किरिबरू हो या नौमंडी क्षेत्र हो, शिक्षा की जो स्थिति है पूरा चरमरा गई है। और ये मैं बता देना चाहता हूं, डीएमएफटी फंड से शिक्षा का प्रचार और प्रसार और आगे बढ़ाने का व्यवस्था है, उसके बाद भी शिक्षा और स्वास्थ्य और पेयजल में खर्च ना करके सिर्फ डीएमएफटी फंड से पीसीसी सड़क बना रहा है। ये हम मांग करेंगे कि उसका जांच होनी चाहिए। सरकार अभी भी समय है, सरकार अपना आंख खोले। आदिवासी अन्यथा बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ में करने के लिए तैयार है। आदिवासी अस्मिता पहचान उनुरुम लगिड तिसिंग ओकन मारंग गुमकिया निंटाड रे जयंती रे तिसिंग आंदोलनकारी कोणी का ना दादा, क्या वो सपना पूरा हो पाया आपकी नज़र में, क्या कहेंगे? नहीं, वो सपना तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अधूरा से भी ज़्यादा ही है। क्योंकि जिस झारखंड राज्य की स्थापना का मारंग गुम्पके जयपाल सिंह मुंडा ने जो सपना देखा था, उन सपनों को लेते हुए विभिन्न आंदोलनकारी इस झारखंड राज्य के लिए लड़े और अंततः हम लोग देखे कि 2000 में हम लोग का झारखंड राज्य बना। लेकिन झारखंड राज्य बन तो गया, लेकिन हम लोग को नक्शे में दिया गया। नक्शे में इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर टोटल अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग प्रशासन से लेकर बात करते हैं या फिर अगर हम लोग बात करते हैं पुलिस से बात करते हैं, यानी हर महकमे में बाहरी लोग ही काबिज हैं यहाँ पर। तो देखा जाए तो हम लोग को खाली नक्शा में झारखंड बना के दिया गया है, लेकिन वास्तविक अधिकार यहाँ पर किन लोगों का होना चाहिए था? आदिवासी और मूलवासी जो यहाँ का स्थानीय है। और अभी तक ये जो सरकार है 25 साल हो गए यहाँ पर, बीच में रघुवर सरकार बीजेपी की थी, लेकिन इसमें जितने भी मुख्यमंत्री जो रहे वो आदिवासी ही रहे। लेकिन 25 साल हो गया, उन लोगों ने एक नियोजन नीति नहीं बनाई और उन्होंने झारखंडी कौन है इसको कभी भी उन लोगों ने इस चीज़ को आगे नहीं लाया। और आज हम लोग यही चीज़ चाहते हैं कि जो सपना हम लोग के वीर बिरसा मुंडा ने देखा, उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा जी ने देखा, और आज हम लोग देख रहे हैं बहादुर उरांव जी है, हम लोग के मंगल सिंह बोबंगा है, ये साक्षात हम लोग का तो सौभाग्य है कि आज हम जो झारखंड आंदोलन के जो आंदोलनकारी रहे हैं, जिनके बदौलत आज झारखंड बना है, आज वो हम लोग के सामने है। सरकार तो दावा करती है कि गांव-गांव जो मूलभूत सुविधाएं वो पहुंच चुकी हैं और जो विकास की परिकल्पना वो पहुंच चुकी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मूलभूत सुविधाएं पहुंची है कि नहीं पहुंची है वो तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर, जैसे बड़े भाई ने ये चीज़ बाद में बोला कि एक व्यक्ति को अपने बच्चे को लाश ले जाने के लिए उसको कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, उसको गाड़ी से लेके जाना पड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग गांव-गांव में देखते हैं कि वहाँ पानी पीने लायक नहीं है, चलने के लिए सड़कें नहीं है। तो ये मूलभूत सुविधा हमें कहाँ गया? और मूलभूत सुविधा में हम लोग शिक्षा को भी लेके आते हैं। तो यहाँ पर स्कूल में देखते हैं, प्राथमिक स्कूल को हम लोग देखते हैं, वहाँ पे टीचर्स नहीं है। मिडिल स्कूल में देख रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स नहीं है। और यहाँ पर आजकल देख रहे हैं कि पूरा प्राइवेट स्कूलों का जाल फैला हुआ है। और दूसरा मूलभूत सुविधा में ये भी आता है कि रोजगार है, खेती है। तो रोजगार में तो अभी हम लोग
काफ़ी 1 घंटा हो गया, चर्चा हो गया, हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को बिल्कुल नौकरी नहीं मिल रहा है। कम से कम 70% का हम लोग बात करें, यहाँ तो 20% भी नहीं है। यहाँ पर बाहरी लोग भी आ रहे हैं, तो मूलभूत सुविधाएं की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग के सामने बिल्कुल नहीं है। और आगे क्या योजना रहेगी दादा आप लोगों की? आगे ये तो देखिए, संघर्ष तो रहेगा। आदिवासी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जब तक हम लोग कहा, क्योंकि झारखंड हम लोगों ने मांगा, झारखंड के लिए लड़ाई लड़े, झारखंड हम लोग को मिल गया, लेकिन वास्तविक झारखंड हम लोग को नहीं मिला। और वास्तविक झारखंड लेने के लिए आज हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। और वही चीज़ है कि आज हम लोग जो पेशा कानून का जो बातचीत हो रहा है कि झुंझुना पकड़ा रहा है कि 1996, चाहे इसको पी पेशा बोलिए या पैसा बोलिए, लेकिन 1996 के प्रावधानों के आधार पर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि पेशा कानून जो है 1996 ये केंद्र सरकार का कानून है। उसको लागू करने के लिए सरकार का जो अधिकार क्षेत्र में क्या आ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था पर वो संशोधन कर सकता है, न कि यहाँ पर पेशा कानून को संशोधन करे। गजट जारी किया गया है क्या? गजट बिल्कुल, अभी गजट को फिर अवलोकन किया जाएगा। और सीधी सी बात है, अगर वो चीज अगर उसके अक्षर से उसके अनुरूप और यहाँ का आदिवासी स्थानीय बहुल आदिवासी क्षेत्रों के साथ में अगर विश्वासघात होता है उस पेशा नियमावली के अंदर में जो सरकार का तो कह रही है जल जंगल जमीन में अधिकार मिलेगा, ठीक है, अधिकार मिलेगा तो हम उसका नियमावली देखना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो गलत तरीके से जो आदिवासियों का जमीन या मूलवासियों का जमीन जो औरों के पास में चला गया है, उसका पुनर्वापसी का भी तो अधिकार पेशा कानून में दिया गया है, वो कहाँ है? और उसके बाद में यहाँ पर जैसे अभी हम लोग डीएमटी फंड का बात कर रहे हैं, लेकिन ट्राइबल सब प्लान का पैसा भी तो ग्राम सभा में आना है। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर पंचायत राज लागू नहीं होगा, दूसरा यहाँ पर हम लोग का नगर निगम लागू नहीं होगा। और जब ग्राम सभा को जब ये अधिकार दे रहा है तो मेरा ग्राम सभा का फंड कहाँ गया? सरकार को क्या कहेंगे? बिल्कुल ये चीज कहेंगे कि वो 1996 का पेशा कानून को अच्छी तरह से अवलोकन करें। अगर उसके अनुरूप होगा तो हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन उसके अनुरूप नहीं हुआ तो फिर से सदन से लेके सड़क से लेके सदन तक भी हम लोग आंदोलन करेंगे और कोर्ट का भी हम लोग दरवाजा जाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि ये पेशा कानून हम लोग के अनुरूप नहीं है। यदि ये जो प्रारूप अगर हम लोग के सामने आया और अवलोकन करने के बाद में, और दूसरा ये चीज है कि हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि पंचायती राज मेरे यहाँ क्या कर रहा है, नगर निगम यहाँ पर क्या कर रहा है, 6 शेड्यूल का पैटर्न को यूज करने के लिए बोला है। निचले स्तर पर ग्राम सभा होगा, उसका हाई स्तर पर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल यानी कि जिला परिषद हम लोग को होगा। अगर वो चीज़ नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर से युद्ध का हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार हम लोग सोच के रखेंगे पूरे गांव क्षेत्र के जितने भी पढ़े लिखे हम लोग आदिवासी भाई लोग हैं, मूलवासी भाई है, चाहे वो गोप है, तांती है, आदिवासी है या अन्य प्रकार का जो लोग हम लोग के साथ में मिले हैं, क्योंकि पेशा कानून न कि आदिवासी के लिए, ये पूरे तमाम लोगों के लिए, स्थानीय लोग के लिए है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग इसका आज तो खैर उन्होंने कल ही इस चीज़ को लागू किया है और आज ही गजट प्रेषित किया है। तो आज हम लोग और सरकार से एक और मांग हम लोग करेंगे कि आज जो आंदोलनकारी का ये जो मांग है कि जो आंदोलनकारी है उनको उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनके परिवारों को आज उचित जो क्या बोलेंगे जो अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। लेकिन हम इस सरकार से ये भी चीज़ बोलेंगे, क्या अपेक्षा करेंगे सरकार से, जो मारंग गोम के जिन्होंने झारखंड आंदोलन का जो जनक थे, जो उसके अग्रणी थे, आज उनको ही विस्मृत कर दिया है। क्या 1972 क्या 1900 के बाद से ही झारखंड आंदोलन हुआ है? लेकिन जिन व्यक्ति ने वाकई में झारखंड को झारखंड आंदोलनकारी का रूप दिया गया, आज वही उनको मतलब कि बुलाया जा रहा है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि सरकार 3 जनवरी को झारखंड दिवस के रूप में घोषित करे और झारखंड आंदोलनकारियों के साथ में न्याय हो और जो पेशा कानून के तरफ में जिस तरह से ग्राम सभा को जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिले और यहाँ झारखंडियों को पूर्ण रूप से स्थानीय रोजगार प्राप्त हो, तभी हम बोलेंगे कि ये मूलभूत हम लोगों को मिले। या अबुआ दिसम अबुआ राज तब जाके हम लोग बोलेंगे, नहीं तो ये अबुआ दिसम एक इटाकवार राज में यही बोलेंगे। दादा परिचय? मेरा विपिन हेम्ब्रम नाम है और ग्राम काकुइता है। दादा अबुआ दिसम अबुआ राज रेन सरकार चला होता ना अनो अबु निंतारे को जाचिमिन बूंडी का आंदोलन कर को नेंटाड्रे नाकुस मिना बुए अबुए सरकार है एक तरीके ते बोले लिया ओकन कुमु टाइकने ना का पूरे करना नेन विषय रे चिना बेन का जी नेना सारी के ऐसा दुर्भाग्य रे का जी अबुए सरकार निमिन पूरा आंदोलनकारी को ना निंतार को कुरुमुटु को लगाओ कना कुछ आलिया काजी सरकार आयुमे का मनते जब अबुए सरकार वो मिनट अबुए काजी का आयुमे तना एंतो चिकन ना वो समझो नेना सीधा सीधे बाबुए सरकार तना अंडो नेना ना जो झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग रे जो नेना जो अर्जुन मुंडा तक समय रे नेना जो पहल वालन टाइक ना अंडो 4 जून 2013 रे जब नेना राष्ट्रपति शासन लगावल ना इन नेना आयोग गठन हुआ टाइक ना इन बाद रे कई बार सरकार उजू ना सेनोना इन आयरते गुरुजी तकिंगो किंग 5 महीना 10 दिन रे लगे दो सरकार रकिन टाइकिना इन मितन आयोग को गठन को का टाइकिना मतलब जब हेमंत सोरेन सरकार ना भाई ना 6 साल हो भाई ना 6 साल बावजूद रो ना जो neko निमिन हो को लगाओ कनगे नाव के को आसितने नाव के कोयतन कोल का मिना को ऐसो दुकुरिया का जितने नेना अबुए सरकार दो काबू मेन दई है चिकन से जब तक अबुए पीड़ा काबू समझो जो निमिन हो को आंदोलन के ना को निमिन हो को गोया ना को दो निमिन गोया नो को आको आश्रित को मिना को neko तो ओको नेल को अबुए काजी आयुमतन को माना बांग को ना नौमंडी क्षेत्र बु दुबु के ना बु तिंगु के ना बु ना नौमंडी क्षेत्र का बन नेले बंदा पूर्ण रूप से अवैध खनन को बातना
कोई नेल तनो को बंको पूरी तरह ते भ्रष्टाचार हावी रना कना नेल कन भ्रष्टाचार सरकार दो आज से पहले चुइलो का काट रना कना अबन जान ऑफिस रेबन सेनो बिना पैसा तो अबना एक तो फाइल का घसका हुआ ना आयर जो है ना 5% 10% जो कमीशन चला होता है ना 40% 50% का कमीशन चला होता ना सरकार बिना पैसा रे पोस्टिंग का हुआ होता ना ये फिर या ना पंगे तो विचार चाहिए ना 60% सीधे उनंग निंता ट्रेन को आहो लगी थे शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था लगी खर्चा होते हैं लेकिन अलिंग ग्राउंड रिलिंग से नहीं टेक ना इंतार या उनको स्थिति नॉर्मल है तो ऐसो बत्तर के मिनारेंगा मतलब अबन चिना बन का जी स्कूल रे होन को मिना को मेंदो मास्टर को बांग को ऐसो दुर्भाग्य रे कजी अबन नले अबन हाथु तो स्कूल को जना को पेंटिंग इतना 3D पेंटिंग को बात ना मेंदो एंड निमेन लाखों करोड़ों टका को मत को जो बाहर थे जो ठेकेदार को जो मैं आगुले को नेना को ठेका टेंडर को मत को मेंदो इना लेकिन मास्टर को का बालिक होता ना हाथु उतर ना आले आतुर जे आले आले निजी तौर पर आलिया सेपेट को जो ना मास्टर को आको तो बालिक के तर मैंने डेली को ट्यूशन को पढ़ाओ को ना ये मैंने स्थिति हो ना हाथुर चंदा के तो मूवमेंट का गगल टका चंदा के तो मास्टर को बालिक को पढ़ाओ रे को ना स्कूल रे मास्टर को बांग को स्कूल रे ना नले तना बन मध्याह्न भोजन रे तौर रे टोंटो जिकपानी ब्लॉक तांदनगर ब्लॉक खुटपानी ब्लॉक और अबना सदर ब्लॉक रे जो सेंट्रल किचन रे माध्यम से मांडी को ये तना अब निधे तक मंडी ये को 12 बजे 1 बजे तक मंडी और सिंगी 12-1 बजे जब मांडी को मको मांडी से जुम लायक रे मानो कई बार ने मामला को ले आवाज को ले उठो ले टेकना सीधा सीधे सपा सपा का जी ना पूरी तरह से भ्रष्टाचार हावीरना है ना झारखंड रे दादा अब झारखंड सरकार तो बोली ऐसे पूरे नौकरी को मको तना जैसे सीजीएल लेकिन ये कोंडो ऐसे पूरे नौकरी को मको आने समय एन आर तो अब नलकट गया जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को बांट है ना 24 जन को बहाली ना 23 जन जो ना पूरे झारखंड तन बाहर रहने को बहाली बांट है ना इनका कई ना इस पूरे तो बहाली को बंद करना अब ना हर एक ये सरकारी स्तर है जो कॉन्ट्रैक्टर जो मिना को इनको नेल को साबिन बाहरी स्तर तक हजू उतने को अब हो चिमी नो को निंतार नो ना निंतार रुंटे जो निंतार बाई ना कंपनी अब वो काजी फैक्ट्री बाई हो वो लोकल को नौकरी को नामिया को चिमिन हो को रुंटर को नौकरी तने को काजी को अब ना सरकार है मैंने 75% जो ना स्थानीय को नौकरी देंगे मनती है 75 हो को ना ये नाम को निंतार चिमिन नौकरी तने को अस्थायी हो को नेना ऐसो दुखो रे काजी तब नेना अब सामा अब काजी अब नेना एक ना विचार है त्यादुर करा जे सारे के अब लगे अगर मान लिया अब लगे कोई काय पार्टी है अगला बार नहीं बुझ चेंज अगला बार ओंडो मडो बुझ चेंज कोई पार्टी है नहीं बनेला सापा काजी तो नेना अंतिम शब्द रे समाधान चिना बदल गया था ना एकदम अगर कोई पार्टी है नहीं बनेला खाली अबू मेरे का चलाओ ने समय अबू जागर तक ना वो आंदोलनकारी को या तिसिंग झारखंड अलग 25 साल हो पाए ना इन होड़वा तिसिंग जयंती मनती होता ना नोमुंडी टायर रे मिना बुए ग्राउंड रिपोर्ट बायम तक ना इस पूरे बिते मुझे जो कोई बोले के लगी विचार चिलके बादा के डाल चिना अबू ए उड़ो इनका के बिना ना अकोन कुमुल लिखाते निन झारखंड राज किन सजाव ले टेक ना कुमु ना अधूरा कन लिखा ना आंदोलनकारी को मुझे तक बायम के सपा सपा इंता बोकान ता अरपबु नपमुरे जोहार दादा जोहार